हेलो, वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बीएड का प्रैक्टिस सेट। ये सी टेट टेट यूपी टेट, ठीक है। ये क्वेश्चन सब में आता है, भर भर के आता है। तो आज हम लोगों का ये डे 12, हम लोग डे 12 की प्रैक्टिस सेट की तैयारी करेंगे, ठीक है। क्योंकि 12 दिन बचे हैं टोटल एग्ज़ाम होने में, एंट्रेंस एग्ज़ाम होने में। तो इसलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाया गया है इसके बारे में, लेकिन आज से सिर्फ स्टार्ट होगा डे 12 में। सिर्फ हम लोग पढ़ाई करेंगे इसी के बारे में, सिर्फ प्रैक्टिस सेट ओनली चलेगा, ठीक है। तो आज सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है कि रोलेक्ट एक्ट पारित के समय वायसराय, मतलब उस समय जब रोलेक्ट एक्ट 1919 में रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था, उस समय का वायसराय कौन था? तो उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1919, ठीक है। कितने लोग बता देंगे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लेकिन इस समय का जो था वायसराय वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1919। कोई पूछे और फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, रोलेक्ट एक्ट कब पास किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट 1919, ठीक है। वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सप्तरणी गुफा, सप्तरणी गुफा कहाँ है, ठीक है। तो सप्तरणी गुफा सबसे पहले ये देखा जाए किसने बनवाया था, तो अजातशत्रु ने बनाया था उसको, अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु के कार्यकाल में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 483 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ पर यह बनाया गया है? तो यह है राजगिरी, ठीक। दूसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन, शाहजहां को शाह बुलंद इकबाल, देखो शाहजहां को उपाधि दी गई थी, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी, ठीक है। यह उपाधि दिया था दारा शिकोह ने, ठीक है। दारा शिकोह ये उपाधि दिया था इसको, शाह बुलंद, ठीक है, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि। और देखिए चौथा देखते हैं, चौथा नंबर का, फूट डालो राज करो, यह है इसका आंसर, यह है क्वेश्चन। तो यह है फूट डालो राज करो, यह है लॉर्ड मिंटो का, ठीक है। लॉर्ड मिंटो का यह नारा था, फूट डालो और राज करो। लॉर्ड कर्जन का क्या था? उसने बंगाल को विभाजित किया था, ठीक है। और फूट डालो राज करो का नारा किसने दिया था? लॉर्ड मिंटो। तो अब यह पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है और इसका यहाँ पर हम लोग का आंसर, क्वेश्चन आंसर दोनों एक ही में मिक्स कर दिया गया है। देखिए फिर क्या है कि गदर पार्टी का मुख्यालय, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है। ये वहाँ पर इसका जो था मुख्यालय था पहले का, गदर पार्टी का, ठीक है। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, किस राज्य से स्टार्ट हुआ था? तो था आंध्र प्रदेश से, ठीक। अब कौन सी नदी 7 है, नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो डेल्टा बनाने वाली जो उड़ीसा में नदी है वो है महानदी। कौन सी नदी है? ये है, इसका नाम है महानदी, ठीक। फिर देखिए मुंबई के मीठे पानी की झील, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। पोवई झील के बारे में पूछा जाता है कि पोवई झील है कहाँ, ये किससे निकलती है, ठीक है। और ये कैसा है, इसका पानी कैसा है? तो खारा है कि मीठा है? तो इसका पानी कैसा है? मीठे पानी की झील है, और इसका नाम है पोवई झील से निकलती है, ठीक है। मुंबई के मीठे पानी की झील, और ये जो निकलती है वो पोवई से निकलती है, पोवई एक झील है वहां से निकलती है, ठीक है। मीठे पानी की नदी यहाँ पे कह सकते हैं, ये पोवई झील से निकलती है यहाँ पे। अब देखिए भारतीय संविधान, कुछ संविधान के आर्टिकल के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कोई पूछेगा कि नगर पालिका संविधान के कौन से आर्टिकल में या कौन से भाग में है? तो नगर पालिका संविधान के 9 भाग में, 9 क नगर पालिका के बारे में बताया गया है संविधान के 9 क भाग में, ठीक। पंचायत का भाग 9, ठीक। फिर सहकारी समिति के बारे में भाग 9 ख, फिर अधिकरण समिति के बारे में भाग 10। ये अक्सर, ये मोस्टली टाइम भी रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय संविधान के 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सवाल देखते हैं, प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को, कोई पूछेगा कि हिंदी पाठ को, चाहे हिंदी को कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में उसको समाकलन किया गया था, उसको ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये बताया गया कि 58वां संविधान संशोधन
1987। 58वां संविधान संशोधन 1987 में हिंदी को समाग्री किया गया था, हिंदी को जोड़ दिया गया था, ऐड कर दिया गया था संविधान में। ठीक है, तो 58वां संविधान संशोधन 1987। ठीक, अब देखिए भारतीय पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन, एक प्रश्न अनिवार्य है, एकदम कंपलसरी है कि एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो योजना, ठीक है, भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार किस में बताया गया है, मतलब कितनी पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना में बताया गया है, किसका, सभी विकासात्मक प्रयासों का सार, विकास के बारे में बताया गया है। तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यह तो हम लोग का इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना कब लाई गई? ठीक है, तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी और उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो पंचवर्षीय योजना बनाना का काम जो होता है, जो उसका अध्यक्ष होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। तो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष जो थे गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, कोई पूछे कि पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई? 1 अप्रैल 1951। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 1956। हर पंचवर्षीय मतलब पाँच साल, जो ये योजना बनाई जाती थी 5 सालों के लिए। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, कब बनाई गई? तो ये बनाई गई 1951 से, ये चली कब से? 1956 तक। ठीक है, ये किस पर बेस्ड थी? इसका नारा क्या था? सिंचाई। इसका काम क्या था? सिंचाई करने का, सिंचाई कृषि को बढ़ावा देना था। ठीक है, द्वितीय जस्ट इसके बाद 5 साल इसमें ऐड कर दीजिए, 1956 से 1961। ये क्या था? उद्योग। ठीक, फिर उसके बाद 1961 से 1966 आत्मनिर्भर। फिर 1969 से 1974 ये भी आत्मनिर्भर, दोनों लगभग सेम ही थे। ठीक है, फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी। ठीक है, 6वीं टेक्नोलॉजी, 7वीं। ठीक है, तो हम लोग को सब में 5-5 ऐड करना है। बीच में एक 1962 में एक युद्ध हुआ था, भारत और चीन का युद्ध, जिसकी वजह से पंचवर्षीय योजना हॉलीडे पे हो गई थी, होल्ड हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जगह ऐसा होगा होल्ड हो गई थी, जहाँ पर एक आपातकाल लगने की वजह से, और दूसरा भारत और चीन के बीच में जो विवाद हुआ था, या जो वार स्टार्ट हो गया था, उसकी वजह से। तो हम लोग सब में 5-5 ऐड करते चले जाइए। ये हो गया हमारी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, देखिए 1 अप्रैल, ठीक, सेम वैसे ही है। अब देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास। फिर 11वीं आर्थिक विकास में तेजी। फिर 12वीं फिर सेम वही है, सतत विकास में तेजी। तो इसको याद करने की हम लोग ट्रिक खोजने की कोशिश करेंगे, कैसे बनेगा। ठीक है, कोई भी हम लोग मान लो पेड़ लगा रहे हैं, ये हम लोग का पेड़ है। ठीक है, अब पेड़ लगाएंगे तो सबसे पहले पेड़ लगाने के लिए हम लोग इसमें सिंचाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। सिंचाई करेंगे, सिंचाई करने के बाद उसमें फल निकलेगा। इसमें से क्या निकलेगा? फल। तो ये फल हम लोग बेचेंगे, बेच करके क्या बना देंगे? उद्योग। ठीक है, तो उद्योग जब कर लेंगे तो अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो ये हो गया पहला, सिंचाई, मतलब पेड़ को सींचे। दूसरा, इस फल से हम लोग उद्योग किए। तीसरा, आत्मनिर्भर बने। चौथा, आत्मनिर्भर को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा दिए। 5वां, अब देखिए अगर हम लोग आत्मनिर्भर हो गए तो गरीबी हट जाएगी। ठीक है, पंचवर्षीय 5वीं पंच मारना, मतलब गरीबी को पंच मार दिए। ठीक है, पंचवर्षीय योजना में ये भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग गरीबी मार करके गरीबी हटा दिए। फिर छठवीं क्या थी? जब गरीबी हट गई तो हम लोग ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे अपनी, तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई। ठीक है, फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना क्या था? क्षेत्रीय समानता। क्षेत्रीय समानता, आप देखिए 7वीं समानता, ये क्षेत्रीय समानता और ये 7।
तो ये पंचवर्षीय कौन सी योजना थी? 7वीं और समानता, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक। और फिर उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और यही जो 8वीं पंचवर्षीय योजना था, यही प्रीवियस पेपर में पूछा था कि ये सभी विकासात्मक प्रयासों के सार किस योजना के तहत थे? तो ये थे 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है। फिर उसके बाद 9वीं नवीं नौवीं नौ मीन्स न्याय, तो इसमें क्या था? सामाजिक न्याय के बारे में था 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास। ठीक है, आर्थिक विकास में तेजी लाना। फिर 11वीं सतत विकास में, आर्थिक विकास में तेजी लाना। सेम 12वीं भी वही थी कि सतत विकास में बढ़ोतरी करना और तेजी लाना। ठीक है। तो ये थी हमारी पंचवर्षीय योजना। अब इसको याद करने की ट्रिक यही है, या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना सकते हैं। और इसमें हमको 1951 से 1956 सब में 5-5-5-5 ऐड करते चले जाना है। ठीक है। अभी प्रीवियस पेपर में यह पूछा था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई थी, कब बनाई गई थी और कब समाप्त की गई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना बनी थी 2012 में और समाप्त की गई थी 2017 में। ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है। आई होप आप लोग ये चैप्टर इजी समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।